सन्नी गुप्ता जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ महीनों से निरंतर आपकी वीडियो देख रहा हूँ, जिससे मैंने अपने जीवन में काफी सुधार भी किया है और श्री जी कृपा से मुझे दूसरी बार वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी, दूसरों में भगवान का रूप देखकर किसी पर भी गुस्सा ना करने की कोशिश नाकाम सी हो रही है। किसकी? महाराज जी, जब बिना हाँ किसी अभी कारण सामने देखो, वाला हाँ देखो अभी क्या है, ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई छोटी स्थिति नहीं है। अभी जैसे हम कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हैं, हमें पीएचडी वाली बात सुनने को मिल गई, तो हमको दिमाग में रखना कि हमें पहुंचना यहाँ है, पर आज हम उसे नहीं धारण कर पाएंगे क्योंकि स्थिति नहीं है ना। देखो, भगवान सब में हैं, पर पर्दा लगा हुआ माया का है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और हम जो देख पा रहे हैं उसी पर्दे को देख पा रहे हैं। और पर्दे में 3 प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही, एक सात्विक अच्छी, एक राजसिक थोड़ा अच्छी थोड़ी गंदी, और एक तामसिक घोर हिंसात्मक पापात्मक। अब हम कैसे भगवान देख पाए? जो ऐसा निंदनीय कर्म करता है, जो ऐसा नीच बोल रहा है, जो ऐसा नीच खा रहा है, ये तमोगुण दिखाई दे रहा ना, तो उससे हम पर्दा लगा है, अब हम भगवान नहीं दिखाई दे रहे। 3 गुणों का ऐसा पर्दे पे फोकस चल रहा है, जैसे फिल्म आप देखते हैं ना, पर्दे पे होता कुछ नहीं है, पर फोकस का सारा होता है ना, नीचे से जो फोकस पर्दे पे पड़ रहा है, और पर्दे में ना कोई व्यक्ति है ना लेकिन पर्दे में पूरा नगर है, पूरा सब चल रहा है ना। आप देखते हैं ना, सिनेमा में देखते हैं ना, और वो फोकस पड़ रहा है। ऐसे 3 गुणों का प्रकाश पड़ रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ब्रह्म में पड़ रहा है, ब्रह्म तत्व में। तो त्रिगुणात्मिका माया उसी भगवान को, उसी ब्रह्म को ये विविध रूपों में पर्दे में दिखाई दे रही। बच्चा बच्ची, स्त्री पुरुष, मूर्ख विद्वान, संत दुरात्मा, नीच पाखंडी, उत्तम महात्मा, ये कितना पूरी फिल्म तैयार है। अब फिल्म देखने जब जाते हो तो पहले तुम निश्चय कर लेते हो कि एक झूठी कहानी है, पर हम मनोरंजन के लिए आए हैं। तो क्या तुम इसे झूठी कहानी समझ रहे हो? सत्य मान रहे हो कि मैं पुरुष सत्य हूं और ये स्त्री सत्य है, ये बच्चा सत्य है, ये सब बस यही है माया। अब इसका पर्दा हट जाए तो आप देख लोगे कि एकमात्र वही है, दूसरा है नहीं। अब यही हटाने के लिए तो साधना की जाती है। तो अभी बिल्कुल विचलित नहीं होना। इतना अगर चलने लगा ना कि यार हैं तो भगवान सब में, पर हम नहीं मान सकते कि यार इसमें भगवान है, इतना गंदा काम करता है, ये बहुत अच्छी बात आ गई है। मतलब आप साधना की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, अभी फाइनल पे तो नहीं है, पर आप बहुत अच्छी, कम से कम भगवत भावना तो आने लगी है। अब हम नहीं मान पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। धीरे 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 जिस वचन सुनने से, जिस संत संग से हमने मानना शुरू किया, वही संत संग हमें वहां भी पहुंचा देगा, विश्वास करना चाहिए। जिस नाम जप से हमारे अंदर इतनी बात आने लगी, जिस भगवत मार्ग में चलने से इतनी बात आने लगी, तो वो पूरा भी पहुंचा देगा, क्योंकि वो बहुत सामर्थ्यशाली है। तो आप इसमें विचलित मत होइएगा और व्यवहार में कमी नहीं होने दीजिएगा। व्यवहार में कमी कि जैसे मानो आपका पुत्र है, अब वो गलत कर रहा है, तो उसमें ये नहीं कहना कि हे भगवान तुम ऐसा इसमें ये देखना है, हम जो इसमें भी भाव देखना है कि जैसे हमने पुत्र शब्द कहा तो हमारा अधिकार है डांटना, शिष्य शब्द कहा तो अधिकार। अब जैसे हमारा कोई विपक्षी है और वो हमसे ऐसा कुछ वैर भाव कर रहा है, तो हमें भगवत भाव रखना है और अपने बचाव पक्ष को देखना है। और जब देखना है कि हमारे बचाव पक्ष में अब हम नहीं बच पाएंगे, तो कानून है, स्वयं अपने हाथ से कोई निर्णय ना कीजिए, कानून है, कानून व्यवस्था की गई, आप रिपोर्ट कीजिए, आप उसको न्याय के द्वारा, न्याय, क्योंकि अगर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो आप फिर स्वयं फंस जाएंगे और बंध जाएंगे। और अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं, आपको कोई फंसाने की लाख चेष्टा करेगा तो नहीं फंसा पाएगा। अगर आपका पूर्व का कोई ऐसा पाप है जो अभी तक दंड नहीं मिला, वो फंसा देगा। फिर दोनों बातें समझना, आप इस समय निर्दोष हैं पर आप फंसते चले जा रहे हैं, तो ये वो पाप है जिसे कोई जान नहीं पाया और आपसे हुआ, वो सुरक्षित रखा रहा, वो अब आपको दंड दे रहा है। इसलिए फिर चुपचाप सह जाए और भगवान से प्रार्थना करे कि हमें बचा आप ही सकते हो, और आप जानते हो ये मेरी गलती का ही फल है, मैं समझ रहा हूं। और अगर गलत आप नहीं हो, ना पूर्व में ना अब में, तो लाख कोई कोशिश कर ले, आपको फंसा नहीं पाएगा, पक्का। समझ रहे जी।
ऐसा कभी कानून को अपने हाथ में न ले, ये पक्की बात समझो। और अगर आप कानून का पक्ष लेंगे तो धीरे धीरे निर्णय ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, आप धर्म से चल रहे हैं तो आपका पक्ष धर्म है, तो वो अपने आप नष्ट होने लगेगा, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है ना, उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, फटाफट नष्ट हो रहे हैं। और आपके सामने विपत्ति आती चली जा रही, तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, पुण्य बढ़ रहे हैं, और उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब ये समझ नहीं पाते ना हम लोग, तब गुस्सा आ जाते हैं कि अब होगा जो सो होगा, हम देख लेते। देखो मत, चुप हो जा, उसका नाश शुरू है, समझो, उसका नाश शुरू है। तुम्हें जो जलन हो रही, तुम्हें जो परेशानी हो रही, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है। वो जो मौज मस्ती दिखाई दे रहा है, हमको अपमानित कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, अपने आप वो नष्ट हो रहा है। उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप लाइन में लग जाएगा, आप अपने को बचा लो। समझ पा रहे ना? महाराज जी आपके सत्संग ने तो आज पूरी चिंता दूर कर दी महाराज जी। हाँ, हम तो चाहते इसी तरह कि हाँ, चाह मिटे चिंता मिटे मनुआ बेपरवाह। अभी तो ये है, मालिक से आंख मिल जाए ना, ये निहाल हो जाओगे। इतना सुंदर है, इतना समर्थ है, और इतना प्यार करने वाला है कि अगर करोड़ों हृदय होते तो फाड़ के उसके सामने रख दे, इतना प्यार करने वाला है। अब आप लोगों को लगता है कोई होगा भगवान किसी की बात कर रहे हैं, भजन करो फिर समझ में आ जाएगा।